हेलो गाइस। आज के डेट में जीएसटी नंबर लेना एक ट्रेंड सा बन गया है हमारे युवाओं के बीच में। जो भी हमारे युवा हैं और हमारे यंग भाई और बंधु हैं, उनको ये चाहिए कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले माइंड में आता है जीएसटी नंबर। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया हुआ, आपको जीएसटी नंबर लेने से पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या सेल्फ प्रोप्राइटरी फर्म आपको ऑपरेट करनी है, कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा लंबा टारगेट लेके चलना है, या एक गुडविल बनाकर आपको एक विजन के ले रहा है उसके हिसाब से लेके चलना है। देन आफ्टर दैट आपका जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड स्टेज वो आती है। तो मैंने पहले स्टेज के बारे में कई सारी वीडियोस अपनी टाइमलाइन पे डाली हुई हैं, आप उनको वॉच भी कर सकते हैं। तो मैं सेकंड स्टेज के ऊपर शॉर्टकट में जल्दी से आता हूँ। देखिए, जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आज की डेट में डिपार्टमेंट में जल्दी से जीएसटी नंबर अप्रूव नहीं हो रहे। वो बात अलग है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कैंपेन मोदी जी बहुत टाइम से चला रहे हैं, बट सम इरेगुलरिटीज और सम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो जीएसटी नंबर्स हैं आज के डेट में जो एप्लीकेशंस चाहते हैं डिपार्टमेंट में, वो टाइम टेकिंग हो गई हैं। तो जल्दी जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं होता। उन सब चीज़ों को, टाइम टेकिंग को कम करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपना जीएसटी नंबर लेने के लिए, आइदर प्रोप्राइटरशिप और आइदर कंपनी और पार्टनरशिप, तो आपको बेसिक क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि वो वन शॉट में निकल जाए और आपका जीएसटी अप्रूव हो जाए। जैसे कि सबसे बड़ी पहली चीज होती है किसी भी बंदे की केवाईसी। केवाईसी में क्या आता है? आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जहां आप रह रहे हैं उसका सबसे लेटेस्ट बिजली का बिल, या फिर टेलीफोन का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, या फिर कोई एमसीडी टैक्स की पेमेंट आपने कर रखी हो अपने घर की, वो। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपकी जो प्रेमिसेस है वो पेरेंटल है, उसका जो बिजली का बिल है वो आपके नाम पे नहीं है, तो उसके लिए आप अपने पेरेंटल से पेरेंट से अपनी एक एनओसी साइन करवाइए, उसको बकायदा सेल्फ टेस्ट करवाइए, और उसमें लिखवाइए कि मैं फलाना बंदे को ये अपनी प्रेमिसेस एज ए कमर्शियल स्पेस के लिए दे रहा हूँ और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका ट्रेड नेम ये है। उसके अंदर विटनेस 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लगाइए, उसके अंदर विटनेस का भी साइन करवा लीजिए, उसका नेम, आधार कार्ड नंबर भी मेंशन करिए, और जिनकी वो बिल्डिंग है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर जरूर अटैच करें। और भी अच्छा और इम्प्रूवमेंट और सॉलिड आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए, 1 साल का 11 महीने का बनता है, वो बनवा लीजिए, वो जरूर करिए। साथ में उसके गूगल लोकेशन को शेयर करें जिसके ऊपर वो एड्रेस लिखा आ रहा है, बिल्डिंग के प्रेमिसेस की फोटो बाहर से अंदर से, वहां पे एक आपका A4 साइज पेपर, क्योंकि अभी आपका रजिस्टर नंबर लोड नहीं हुआ, तो आप A4 साइज पेपर ट्रेड नेम के साथ में लेकर अपनी फोटो के साथ सेल्फी लेके भी उसमें अटैच करिए। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको साथ में अटैच करने से आपका जीएसटी नंबर एक्यूरेटली और जल्दी शॉर्टन पीरियड के अंदर जनरेट हो जाता है, विदाउट एनी फर्दर क्वेरीज। जो अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस में बातें आई हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ डॉक्स हैं जिनको आपको वहाँ पे अपलोड करते टाइम पे या जीएसटी नंबर अप्लाई करते टाइम पे अपने कंसल्टेंट से गो थ्रू होके डिस्कस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड जरूर हो। आपकी जो फोटो लग रही है वो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड फोटो होनी चाहिए, आप जब भी इस चीज को लगाएं। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जीएसटी नंबर जल्दी क्रैक करने के। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू और many applications have departments, they take some times to generate new GSTs, बट अगर आपको इंक्वायरी से बचना है और अपने जीएसटी को जल्दी से क्रैक करवाना, तो जो मैंने यहाँ पे टिप्स आपको बताए हैं उसको अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू।